ओम नमः शिवाय। नमस्ते। मंगल का राशि परिवर्तन हो गया है 2 जून को मॉर्निंग में 4:58 के करीब मंगल मिथुन से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं। और मैं वीडियो थोड़ा सा लेट दे रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए काफ़ी लेट हो गया है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं और मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। काफ़ी आपका अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ये ट्रांजिट जो है मंगल का कैसे प्रभाव देगा उसी के ऊपर बात करते हैं आप लोगों से। देखिए, मंगल जो ग्रह है अभी तक ये मिथुन की राशि में थे, हालांकि अपने शत्रु की राशि में थे, लेकिन जो जोडियक साइकिल का तीसरा भाव होता है वो पराक्रम का भाव होता है, मेहनत का भाव होता है, तो हाउस उनको काफ़ी अच्छा मिला था। तो वहाँ पे शत्रु क्षेत्रीय होते हुए भी मंगल अच्छी स्थिति में थे। लेकिन जब मंगल कर्क में आएंगे तो कर्क में मंगल की जो स्थिति होती है वो नीच की स्थिति होती है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं इनकी है यहाँ पर। और साथ ही साथ इनके ऊपर सैटर्न का भी एस्पेक्ट रहेगा, जो कि शनि मकर में बैठ करके अपनी 7th एस्पेक्ट से मंगल को प्रभावित करने का काम करेंगे। तो जो मंगल का रिजल्ट रहेगा 2 तरफ से प्रभावित होगा। एक तो उनको राशि नहीं सही मिलेगी, ऊपर से शनि से की भी दृष्टि रहेगी। तो हो सकता है कि इस पूरे टाइम पीरियड में कुछ वाद विवाद या आगजनी जैसी चीज़ें या एक डिस्प्यूट जैसा वातावरण आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंगल नीच की स्थिति में रहेंगे तो अपना प्रभाव जो है ज़रूर देने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो चंद्रमा की राशि कर्क है वो जोडिक साइकिल के सुखों की राशि है, जहाँ चौथे भाव की राशि है, जिसका कारक भी चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा और मंगल को अगर संबंध की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों मित्र हैं, लेकिन राशि का जो सपोर्ट है वो मंगल को प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मंगल बहुत तेज ग्रह है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है। मंगल को काम करना पसंद है। और चौथा जो भाव है वो सुखों का भाव है और इमोशंस का भाव है, इन सारी चीज़ों का भाव है। तो मंगल जैसा प्लेनेट जब उस भाव में आता है, उस राशि से होकर के ट्रांजिट करता है, तो मंगल के लिए कोई बहुत कंफर्टेबल प्लेस नहीं होती है, इसलिए भी वो वहाँ पे अपना प्रभाव अच्छा नहीं दे पाते हैं। तो आप सभी लोग विशेष रूप से अपनी मदर के स्वास्थ्य के प्रति और मदर के साथ में जो आप लोगों का संबंध होता है उसको काफ़ी आप बैलेंस कर करके और देख परख करके चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विचारों में एक विरोधाभास पैदा करने का काम जरूर करेंगे। मंगल का जो ट्रांजिट रहेगा कल से अलग अलग भावों के हिसाब से अपना प्रभाव देंगे। और मंगल यहाँ पर 3 नक्षत्रों से होकर के भी ट्रांजिट करेंगे। पुनर्वसु का 1 चरण रहेगा, पुष्य का रहेगा 4 चरण और आश्लेषा के 4 चरणों से होकर के निकलेंगे मंगल। तो आप लोगों के लिए जहाँ पे आपके गुरु की राशियाँ होंगी, जो कुंभ राशि है और जो आपकी मीन राशि है, गुरु जहाँ आपके प्लेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके जो शनि की राशियाँ हैं और शनि जहाँ प्लेस्ड होंगी और बुध की जो राशियाँ हैं दोनों, और बुध जहाँ पे प्लेस्ड होंगे, उन सारे भावों से कंबाइंड आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कैसे अपना ये प्रभाव देंगे इस वीडियो में आप लोगों को तुला से लेकर के जो मीन लगन राशि वाले लोग हैं उनके लिए बताऊंगी। तो वीडियो को आप लोग अपनी राशि से, चंद्र राशि से और लगन से दोनों से देखेंगे तो परिणाम आपको काफ़ी करीब तक और सटीक पता चल पाएगा। तो सबसे पहले तुला वालों के लिए बात करते हैं। देखिए, तुला वालों के लिए जो ये ट्रांजिट होगा मंगल का, ये आपके 10th हाउस में होगा। तो 10वें भाव में कर्क राशि में जब ये आएंगे तो कार्य क्षेत्र में आपको एक वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल 10th हाउस में परिणाम भी अच्छा देते हैं और वहाँ के वो कारक भी माने जाते हैं। तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से तो जो इनका प्रभाव रहेगा वो कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा, भले वहाँ पे उनको राशि उतनी सपोर्टिंग नहीं मिली है। हालांकि शनि का एस्पेक्ट रहेगा मंगल के ऊपर, तो थोड़ा सा ये आपके कार्य क्षेत्र में अवरोध पैदा करने का काम कर सकते हैं, या आपको अपने वर्क प्लेस पे एक उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कार्य क्षेत्र में आपकी जरूर वृद्धि होगी, क्योंकि मंगल आपके 10th हाउस से ट्रांजिट करेंगे। और यहाँ पर मंगल आपके लिए आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं और आपके द्वितीय भाव के भी लॉर्ड होते हैं। आपके लिए एक तरीके से ये मार्केश का काम करते हैं। फिर भी जो ये मंगल का गोचर रहेगा आपके लिए कुल मिलाकर के पॉजिटिव परिणाम देने का प्रयास करेगा। लग्न के ऊपर इनका एस्पेक्ट रहेगा, तो थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान पूर्वक रहिएगा, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, बहुत आप अपने आप को एग्रेसिव फील कर सकते हैं, या आपके अंदर एक चिड़चिड़ाहट वाली भावना पैदा हो सकती है। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। और मंगल आपके सुख के भाव को देखेंगे, चौथे भाव को देखेंगे, तो मदर के स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से आप सजग होकर के रहिएगा। परिवार के अंदर जो अंदरूनी सुख है उनके प्रति आपको काफी केयरफुल होकर के रहना चाहिए। इसी के साथ साथ जो आपका संतान पक्ष है उनके साथ में जो आपका संबंध है उसके प्रति भी आप बहुत सावधानी के साथ होकर के रहिएगा, क्योंकि बच्चों से संबंधी जो चीज़ें रहेंगी उसमें कहीं ये एक डिस्प्यूट भी देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि है तो क्रूर दृष्टि होती है, वहाँ पे शनि की राशि भी होती है, कुंभ की राशि।
तो एक तरीके से देखा जाए ये स्थिति तो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसके बाद फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। तो वृश्चिक वालों के लिए देखिए, जो ये ट्रांजिट होगा ये आपके 9th हाउस में होगा। अब 9th हाउस भाग्य का भाव है, पिता का भाव है। यहाँ पर मंगल का गोचर होना, जो जोडियक साइकिल की राशि देखी जाए तो वो गुरु का घर है। गुरु के घर में मंगल का आना एक शुभता की स्थिति को निर्मित करता है। ये ज़रूर है कि मंगल यहाँ पर जब रहेंगे तो आपका जो रिलेशन है अपने फादर के साथ में, उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पिता के साथ में जो आपका संबंध है उसमें किसी तरह का वैचारिक मतभेद नहीं आने पाए, उनके साथ में कोई वाद विवाद की स्थितियाँ नहीं निर्मित होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना रहेगा। कुछ आपके लिए खर्चे वगैरह भी ये निर्मित करा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो दृष्टि होगी वो 12वें भाव पे रहेगी, तो आपके लिए अनावश्यक कुछ खर्चों की स्थितियाँ आ सकती हैं, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि आपके तृतीय भाव को ये दृष्टि डालेंगे, तो आपके ओवरऑल जो स्थितियाँ रहेंगी आपके लिए पराक्रम की दृष्टि से, वहाँ पर ये आपके लिए अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपके सुख भाव को भी देखेंगे तो हो सकता है कि परिवार के अंदर के जो अंदरूनी सुख है वहाँ पे थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो उसके प्रति भी आपको थोड़ा केयरफुल होकर के रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, धनु वालों के लिए जो मंगल का ट्रांजिट होगा ये आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। तो 8वें भाव से मंगल का गोचर, सबसे पहले तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ड्राइविंग वगैरह काफ़ी केयरफुली करिएगा, चोट चपेट नहीं लगने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। 8वें भाव से जो मंगल का ट्रांजिट होता है एक तरीके का टेम्परेली आपके लिए मांगलिक योग भी निर्मित करेगा, तो आपकी जो ओवरऑल इनकम है वो प्रभावित हो सकती है। जो आपकी आय की स्थितियाँ हैं उनमें कहीं ना कहीं ये एक कमी लाने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप अपनी वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो आप बोलते हैं, बातचीत करते हैं किसी के साथ में, उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपनी वाणी के द्वारा किसी से वैचारिक मतभेद इस तरह की चीज़ें नहीं होने पाए। भाई बहनों के साथ में जो आपका संबंध है वहाँ आपको विशेष रूप से सजग होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी, उनसे ही आपके लिए वाद विवाद की स्थितियाँ निर्मित कर सकते हैं। तो धनु वालों के लिए जो ट्रांजिट है कुल मिलाकर के अच्छा ट्रांजिट नहीं कहा जाएगा, और विशेष रूप से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। चोट चपेट वगैरह से आपको बचा करके रखना है। ये ज़रूर है कि 8वें भाव से इनका ट्रांजिट है, तो हो सकता है अचानक कुछ पैतृक संपत्ति से जो चीज़ें होती हैं जुड़ी हुई, उनमें कुछ आपको ये लाभ वगैरह करवा सकते हैं। इसके बाद मकर वालों के लिए बात करें तो आपके लिए जो मंगल का ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 7th हाउस में हो रहा है। तो जो 7वां भाव होता है आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का साथ का भाव होता है, और मंगल आपके 7वें भाव से ट्रांजिट करेंगे, तो आप अपने बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ में अपने संबंधों को बहुत संभाल करके चलिएगा। उनके साथ में कोई वाद विवाद नहीं होने पाए, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही केयरफुल होकर के रहना है। हालांकि आपके कार्य क्षेत्र को विस्तार देने का काम करेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि जाएगी 10वें भाव पे, जो कि उनके लिए अच्छी दृष्टि। 10th हाउस जो होता है मंगल के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस होता है, तो 7th पे बैठ करके ये चौथी दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र में उन्नति देने का काम करेंगे, क्योंकि मकर वालों के लिए मंगल अच्छे प्लैनेट होते हैं। आपके सुख भाव के चतुर्थेश होते हैं और एकादश भाव के लॉर्ड होकर के आपके एक केंद्र के मालिक होकर के केंद्र में आ रहे हैं, तो अच्छे ग्रह आपके लिए कहे जाएंगे। आप अपने स्वयं के प्रति थोड़ा सजग होकर के रहिएगा, क्योंकि लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि जाएगी, तो आपके अंदर एक आक्रोश, क्रोध, एग्रेशन, इस तरह की स्थितियाँ आपके अंदर रहेंगी, उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके द्वितीय भाव को भी देखेंगे, 2nd हाउस के ऊपर इनकी 8वीं दृष्टि जाएगी, तो वाणी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। हो सकता है कुछ ऐसे वाणी के ऐसे शब्दों का उपयोग मत करिएगा जिससे किसी भी तरह से कलह, वाद विवाद की स्थितियाँ निर्मित हों। तो मकर वालों के लिए जो मंगल का ट्रांजिट रहेगा, विशेष रूप से आपको अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर का ध्यान रखना है। जो आपकी मदर हैं उनके हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7th हाउस में जो आपकी कर्क राशि बैठी है, तो ये आपकी माता के ऊपर भी इन्फ्लुएंस डालेगी, आपका जो मन है उसके ऊपर भी प्रभाव डालेगी। 7वें भाव में ये ट्रांजिट है, तो आपका जो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर है उसके साथ में जो आपका संबंध है, रिलेशनशिप है, उसको भी ये प्रभावित करने का काम करेगा मंगल यहाँ पर। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए गोचर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपके 6ठे भाव से मंगल का ट्रांजिट होगा। देखिए, जब मंगल 6ठे भाव से जाएंगे तो आपके भाग्य में एक वृद्धि देने का प्रयास करेंगे। कुछ भी डिस्प्यूट वगैरह पहले से चले आ रहे होंगे, कुछ आपकी डिजीज़ वगैरह होंगी, उनमें ये आपको रिलीफ देंगे। हालांकि जो मंगल का इफेक्ट रहेगा यहाँ पर 6वें भाव में कुंभ वालों के लिए, ये आपके वाद विवाद को तो सुलझाने का काम करेंगे। कुछ कर्जे वगैरह पहले से होंगे, उनको ये दूर कर सकते हैं।
लेकिन आप अपनी ओर से आगे बढ़ के किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद मत करिएगा, क्योंकि मंगल बहुत ही तेज प्लैनेट है। छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देता है, फिर भी थोड़ा संभल करके रहिएगा, क्योंकि छठवां जो भाव होता है रोग ऋण शत्रु का होता है, तो उन चीज़ों को मत आप आमंत्रण दीजिएगा। डिस्प्यूट वगैरह होंगे तो वो सॉल्व होंगे। भाग्य में वृद्धि के योग निर्मित होंगे, फिर भी पिता के साथ थोड़ा संबंधों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि छठवें भाव की ऊर्जा को लेकर के मंगल आपके 9th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट डालेंगे। द्वादश भाव को देखेंगे तो खर्चों को बढ़ाने का काम करेंगे, तो खर्चों के प्रति थोड़ा सा सावधान होकर के रहिए कि कोई आपके लिए बेवजह के अनावश्यक खर्चे नहीं निर्मित होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो आपके लगन के ऊपर भी रहेगी, तो लग्न के ऊपर दृष्टि रहने से आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा। हो सकता है कि कुछ आपके अंदर क्रोध, आक्रोश, इस तरह की स्थितियां निर्मित हों, और खर्चों के प्रति भी आपको सावधान होकर रहना है, क्योंकि आपके 12th हाउस में सैटर्न रहेंगे और मंगल आपके 6वें भाव में रहेंगे, तो ये मंगल और शनि का जो आपस का रिएक्शन होगा ये आपके लिए कुछ दिक्कतें भी क्रिएट कर सकता है। इसके बाद मीन वालों के लिए बात करते हैं, तो मीन वालों के जो ट्रांजिट हो रहा है ये आपके 5म भाव में हो रहा है, और मीन वालों के लिए काफ़ी अच्छे ग्रह होते हैं। मंगल अच्छे, उनके गुरु के मित्र हैं, तो काफ़ी अच्छी इनकी स्थिति होती है। 5म भाव से ट्रांजिट होगा तो आप लोगों के लिए गुरु यहाँ पर संतान से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी उसमें कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, क्रिएटिविटी वगैरह आपकी जो हो उसको बढ़ा देंगे। जो लोग खेल कूद के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के योगा टीचर हैं, काउंसलर वगैरह हैं, उन लोगों के कार्य में, उनके फील्ड में काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। आपके एकादश भाव से इनका संबंध बनेगा, तो इनकम को भी ये बढ़ाने का काम करेंगे। जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं उन लोगों के साथ में कुछ लाभ की स्थितियाँ निर्मित करेंगे, सारी चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि जो ये 5th में मंगल का ट्रांजिट है, सैटर्न का एस्पेक्ट रहेगा इनके ऊपर, तो थोड़ा आप अपने बच्चों से संबंधित जो निर्णय होंगे उनको आप काफ़ी सोच समझ करके लीजिएगा। बच्चों के साथ में कोई वाद विवाद नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। ये मंगल आपके 8वें भाव से भी संबंध बनाएंगे, तो किसी भी तरह के जो गूढ़ विषय होते हैं, अकल्ट है, अध्यात्म है, इन क्षेत्रों में भी आपकी रुचि को पैदा कर सकते हैं, क्योंकि 5म भाव भी जो होता है कहीं ना कहीं ये तंत्र मंत्र साधना को लेकर के चलता है, क्योंकि बुद्धि का भाव है, तो बुद्धि इन चीज़ों में भी लगती है। और मंगल यहाँ पर बैठ के 8म भाव से दृष्टि से संबंध बनाएंगे, तो 8वां जो भाव होता है वो भी गूढ़ विषयों का होता है, तो आपको जो रुझान है इस पूरे ट्रांजिट के पीरियड में इन चीज़ों की ओर जा सकता है। ये जरूर है कि कोई भी आप इलीगल काम मत करिएगा, क्योंकि मंगल 5म में बैठ करके 8म से संबंध बनाएंगे, तो हो सकता है कि मनोवृत्ति जो है वो किसी गलत डायरेक्शन में जाए, इसके प्रति आपको केयरफुल होकर के रहना है। बड़े भाई बहनों से, हायर अथॉरिटी से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। कुछ खर्चे वगैरह भी आपके लिए आ सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव से भी मंगल का कनेक्शन बनेगा और वहाँ पर कुंभ की राशि रहेगी, तो मंगल की जो ये 8वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे जाएगी, खर्चे वगैरह आपके लिए बढ़ा सकती है, तो खर्चों को थोड़ा देख परख करके ही करिएगा। अब आप लोगों को ये मैं बता दूं कि जिन भी लोगों के लिए मंगल ट्रांजिट में आए हुए हैं और आपके DBA में, आपके महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं मंगल ग्रह आ रहा होगा, तब आपको प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये ट्रांजिट अपना बहुत ही सामान्य रिजल्ट देता है, और आपकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में होंगे, योग कारक की स्थिति में होंगे, तो नेगेटिव प्रभाव आपको बिल्कुल नहीं के बराबर, बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अगर आपका जो नेटल चार्ट है वहाँ पे मंगल की स्थिति नहीं अच्छी होगी, फिर हो सकता है कि थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो आप लोग रेमेडीज़ के तौर पे अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मंगल के लिए सबसे बेस्ट रेमेडीज़ होती है हनुमान जी की पूजा करना, सुंदरकांड का पाठ करना, अपने भाई के साथ में बहुत अच्छा संबंध रखना, क्योंकि भाइयों के साथ में आप जितना अच्छा संबंध रखते हैं आपका मंगल उतना अच्छा होता है। और साथ ही साथ जो भी भाई जैसे रिलेशन होते हैं उन लोगों की भी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे उपाय आप लोग करेंगे तो मंगल प्लैनेट का जो प्रभाव है वो आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ परिणाम देने का प्रयास करेगा। और पूरा जो टाइम पीरियड रहेगा आप सबसे ज़्यादा ध्यान सभी लोग, हर एक लगन और राशि वाले लोग, क्योंकि कोई भी ग्रह जब ट्रांजिट में आता है तो वो नेचुरल जोडियक में जिस चीज़ का नैसर्गिक कारक है उन गुणधर्मों को कभी नहीं छोड़ता है, और जिस राशि से होकर के ट्रांजिट करता है उस राशि के जो नेचुरल गुणधर्म हैं उनके ऊपर वो जरूर प्रभाव डालता है। तो चंद्रमा के साथ में मंगल का यहाँ पे जो संबंध बन रहा है वो आपके सुखों में को प्रभावित करेगा, और आपके मदर की हेल्थ और मदर के साथ में जो आपका संबंध है इससे मंगल का सीधा कनेक्शन बनता है। तो इन क्षेत्रों के प्रति आप लोग को थोड़ा सा सजग होकर के और बहुत सजगता से आगे बढ़ना चाहिए। ये ज़रूर है कि मंगल जहाँ पे भी इनका 7वां
आस्पेक्ट रहेगा, तो वहाँ पे मकर राशि ही रहेगी सभी लगन राशि वालों के लिए। तो आपके लिए कार्यक्षेत्र में ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकलने के योग निर्मित होंगे, क्योंकि राशि 10th राशि हॉरोस्कोप में कहीं भी बैठी हुई हो, लेकिन वो 10वें भाव के ही गुणों को लेकर के चलती है। तो 10वां भाव जो होता है वो व्यापार का होता है, कार्यक्षेत्र का होता है, प्रोफेशन का होता है। तो अब लॉकडाउन भी खुल रहा है, तो इसलिए हर एक व्यक्ति यही प्रयास करेगा और यही चाहेगा कि उसका जो कार्यक्षेत्र है उसमें वृद्धि हो। तो जहाँ तक भगवान चाहेंगे, ईश्वर चाहेंगे, तो सभी के कार्य भी प्रोग्रेस की ओर जाएंगे। इस तरीके से आप इस ट्रांजिट को समझ सकते हैं। और साथ में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि जो भी लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।